जबते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहत मुनिन्ह सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूदर दिन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्म ली, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम्नो नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बहई, खग मृग मधु सुखी सब रहई। सहज वैरो जीव सब जीव त्यागा, गिरी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पक्षी पशु ब्रह्म सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सब परस्पर प्रेम के साथ रहने लगे। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। नीत नूतन मंगल गृहितासु, ब्रह्मादिक गा वहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर में आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वतराज हिमालय के घर रोज नए नए मंगलोत्सव होने लगे, जिसकी ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसुन दिन्हा। नारद जी ने यह खबर सुनी और वो पर्वतराज हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और उनका चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण सलील सब भौन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा। सुता बोली में ली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को धोकर सारे घर में छिड़काव करवाया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरण में प्रणाम करने के लिए कहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हिमालय कहता है नारद जी से, आप तो सर्वज्ञ हो, त्रिकाल हो, सब कुछ जानते हो, आपकी पहुंच सर्वत्र है। अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण के बारे में बताइए। कह मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं, हंस के नारद जी रहस्य मुक्त वाणी से कहते हैं, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। इसका नाम उमा अंबिका और भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई प्यारी। सदा चल यही अहि अवाता, यही तेजैसु पहु पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमरी संसारा, त्रिय चढ़ई प्रतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में जगत में पूज्य होंगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम लेकर, इनका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे शैल, हे पर्वतराज, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, बहुत सारे गुण हैं। अब दो चार अवगुण जो है वो भी सुन लो।
गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस्वामी यही कह मिलहि परी हस्त रसी असीरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा मंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा जिस इसकी हाथ में ऐसी ही रेखा है। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जानी दुख संपतहि उमा हरसानी। नारदहु यह भेद न जाना दशा एक समझ बिलगाना। मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में बहुत ही दुख हुआ, जबकि पार्वती जी खुश हुई। ये नारद जी समझ नहीं पाए। सकल सखी गिरजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई निमिषा देव ऋषि भाषा उमा सो बचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पर्वती पर्वतराज हिमवान मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में आंसू थे। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर ली। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसरु पीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हीं शिव जी के चरण में कम स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में संदेह हुआ उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखियों की गोद में जाकर बैठ गए। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोच ही दंपति सखी सयानी। ऊर दही धरी धीर कहु गिरिराऊ कहूं नाथ का करे उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठा नहीं होगा, यह विचार कर हिमवान और मैना सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज रखकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय है। कह मुनि से हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोई न मिटन हार। मुनीश्वर ने कहा, नारद जी ने कहा, हे हिमवान हे पर्वतराज सुनो, विधाता ने ललाट पे जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग मुनि कोई नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूं उपाय होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनौ तुम पाई मिलही उमही तत्संशय नहीं। तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को तो वर निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा कि मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर्षण होई दोषों गुण सब कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से ये सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों की समान, दोषों को भी सब लोग गुणों के ही समान कहेंगे। जो अहि सेज नयन हरि करही बधु कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस कहही तिन्न कह मंद कहत को नाही। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनकी कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं करता। शुभ अरूभ असुल सलील सब बहे सुरसरी को अपुन तक नहीं कहे। समरथ कहू दोष गोसाई रवि पावक सुरसर किरनाई। जो अस हिसीसा करे नर जर विवेक अभिमान। परिकल्प भरे नरक महु जीव के इस समान। सुरसरी जल कृत बारनु जाना कबहु न संत करही तही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे इस अनीस अंतर तैसे गंगा जल से भी बनाई हुई इस मधुरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्याय पे अहि महेशु आसु तोष पुण्य किए कलेश। शिव जी सहज समर्थ है क्योंकि वो भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बहुत कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भाव मेटी
सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे जो त्रिपुरारी महादेव जी को बुला सकती है, यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है, तो उसे शिव जी का ही तप करना पड़ेगा जो उसके भाग्य में लिखा है, उस दोष को मिटाने के लिए। वरदायक प्रणते रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमरी हरि, गिरजहि दिन असीस, होई यह कल्याण सब संशय तजहु गिरीश। यह कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, और हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्मा भवन मुनि गयु, अकाल चरित सुनहु जस भयु, पतित एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझू मुनि वैना। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण कर नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया, कल्याण होगा। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक चले गए। जब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनियों के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करही विवाह सुता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहो कुआरी, कंतक उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, क्योंकि ये स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरजहि जोगु, गिरी जड़ सहज कहु सब लोगु, सोई विचार पति करहु विवाहु, जय न बहोरी हुई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं, और इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पे मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान प्रेम से बोले, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरऊ सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयु जही, सोई करहु कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर अब श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती की रचा वही कल्याण करेंगे। जय श्री राम।